प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गुफाओं में भगवान महादेव समाधि में लीन थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ था। देवता तक उनके ध्यान में खलल डालने का साहस नहीं करते थे। उसी समय एक छोटा सा गांव उस पर्वत के तलहटी में बसा था। उस गांव में एक गरीब मूक यानी गूंगा चरवाहा रहता था। वो बोल नहीं सकता था, पर उसके हृदय में भोलेनाथ के लिए अथाह प्रेम था। हर दिन वो जंगल से बेलपत्र चुनकर लाता, गंगाजल भरता और कैलाश की कठिन चढ़ाई पार कर शिवलिंग पर चढ़ा आता। वो न कोई मंत्र पढ़ पाता, न कोई श्लोक जानता, बस अपनी मासूम आंखों से महादेव को निहारता और आंसुओं से अपने मन की भक्ति व्यक्त करता। देवगण अक्सर उसकी पूजा देखकर हंसते। हे प्रभु, ये तो पूजा का तरीका भी नहीं जानता, न मंत्र न वेद, केवल पत्ते और आंसू। लेकिन महादेव हर बार मुस्कुराकर कहते, तुम मंत्र सुनते हो, मैं हृदय सुनता हूँ। ये बालक शब्दों से नहीं, आत्मा से भक्ति करता है। एक दिन गांव पर संकट आया। भयंकर राक्षस ने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। लोग भागकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने आए, पर उस दिन मूक चरवाहा कैलाश तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही राक्षस ने उसे पकड़ लिया। चरवाहे ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर दीं और मन ही मन महादेव को पुकारा। अचानक पूरा आकाश गड़गड़ाने लगा। बिजली चमकी और वहीं महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, गले में सर्प, नेत्रों से अग्नि बरसती हुई। महादेव ने प्रलयकारी स्वर में कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस किया तूने, ये मेरा परिवार है। एक ही प्रहार में राक्षस भस्म हो गया। गांव वाले भय से कांपते रह गए, लेकिन मूक चरवाहे की आंखों से केवल प्रेम के आंसू बह निकले। भोलेनाथ ने उसका सिर सहलाया और बोले, वत्स, तो बोल नहीं सकता, पर तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ तक खींच लिया। शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। इस कहानी का संदेश, महादेव वही हैं जो सच्चे भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। उनकी कृपा पाने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति ही काफी है। हर हर महादेव।